बादलों का गरजना और बिजली का चमकना। दोस्तों, क्या आपको भी बारिश का मौसम बेहद पसंद है? क्या आप भी बारिश में भीगकर उसका आनंद लेते हैं? अगर हाँ, तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आसमान से सिर्फ बारिश ही नहीं, एक ऐसी आपदा भी धरती पर गिर सकती है जिसमें मिनटों में किसी जगह के नामो निशान को समाप्त कर देने की ताकत होती है। वो चाहे तो पूरे आसमान को चमक भर दे और बिगड़ जाए तो पूरी धरती को तहस नहस कर दे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बादलों के बीच चमक कर कड़कने वाली बिजली की। तो बने रहिए हमारे साथ। सावन आया हो और बारिश के साथ बादलों की बात न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? जब बादलों तक बात पहुंच गई है तो अपने आगाज से पूरे आसमान में शोर कर देने वाली बिजली को हम कैसे भूल सकते हैं, जो चमकती है तो पूरे जोर के साथ और कड़कती है तो पूरे शोर के साथ। बादलों का गरजना और बिजली का चमकना कभी कभी मजेदार लगता है, लेकिन कई बार वो डरावना भी हो सकता है। दोस्तों, अक्सर हम देखते हैं कि जब भी बारिश आती है तो बादलों में से बहुत तेज आवाज के साथ बिजली चमकती है और कई बार तो गिर भी जाती है, जिससे लोगों को न सिर्फ भारी नुकसान उठाना पड़ता है, बल्कि कई लोग इसमें अपनी जान भी गंवा देते हैं। और इससे जो सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है वो ये कि आखिर बादल इतनी जोर से गरजते क्यों हैं और बिजली हमेशा बादलों के साथ ही क्यों चमकती है? इसके पीछे आखिर क्या कारण है? तो चलिए जानते हैं कि आखिर प्रकृति में वो कौन से बदलाव होते हैं जो बादलों के गरजने और बिजली के चमकने का कारण बनते हैं। दरअसल बादलों में नमी होती है और जब बादलों का समूह बनता है तो उनमें कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव चार्ज होते हैं जो बादलों के अंदर आपस में टकराते हैं, और जब ये टकराते हैं तो बिजली पैदा करते हैं। यही कारण है कि बिजली चमकती है और उसके तुरंत बाद बारिश होनी शुरू हो जाती है। पहले तो ये जान लेते हैं कि ये बादल बनते कैसे हैं। दोस्तों, इवापोरेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसे हमने बचपन से ही पढ़ाया जाता है, जिसमें हमें ये सीखने को मिलता है कि जब बारिश होती है तो धरती एक जलाशय बन जाता है। हर तरफ बादल पूरे शोर के साथ धरती के हर कोने को सींचते हुए चिलचिलाती गर्मी से लोगों को राहत दिलवाते हैं। लेकिन क्या ये पानी फिर से बादल बन सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं। जैसे ही बारिश होती है तो उसकी बूंदें जमीन पर गिरती हैं, तालाब में गिरती हैं और नदियों समुद्रों में गिरकर पानी के स्तर को और भी बढ़ा देती है। लेकिन जैसे अंधेरे के बाद उजाला होता है, वैसे ही बारिश के बाद फिर से तेज धूप निकलती है, और जैसे ही तापमान गर्म होता है वो बारिश का पानी भाप में बदलने लगता है और तैरकर ऊपर की तरफ चला जाता है, जिसके बाद वो आसमान में पहुंचकर फिर बादलों में बदल जाता है। भाप से बनने के कारण बादलों में एक नमी होती है, जिससे उनमें उमस पैदा होती है। ये नमी या तो बादलों में पानी की बूंदों के कारण होती है, या तो पानी की बूंदें बादलों में बर्फ के फोम में बदल जाती है, जिन्हें हम ओले कहते हैं। एक समय बाद इन्हीं पानी के बूंदों और बर्फ के बने हुए ओलों के बीच टकराव होने लगता है। जैसे ही ओले बादल के भीतर चलते हैं, पानी की बूंदें और ये दोनों अपना आपा खो देती है, जिसके कारण बारिश शुरू हो जाती है। और जैसे जैसे ओले और पानी की बूंदों का टकराव होता है, बारिश और तेज हो जाती है, जिसके बाद हवाएं चलती हैं और ये बूंदें चार्ज होकर और भी रफ्तार से आपस में टकराने लगती है। इस टकराव के कारण दोनों के बीच में घर्षण की स्थिति पैदा होने लगती है। लेकिन जैसे ही टकराव बादलों, पानी की बूंदों और हवाओं के बीच होता है तो बादलों के अंदर से जोरदार आवाज आती है, जिसे हम बादलों का गरजना कहते हैं। लेकिन फिर सवाल आता है कि बादलों के गरजने के साथ बिजली क्यों चमकने लगती है? तो दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा विद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित होने के कारण रोशनी की तेज चमक पैदा होती है। लेकिन अगर आप पूछेंगे कि क्या ये बिजली आसमान में पैदा हो सकती है, तो जवाब होगा हाँ, बिल्कुल हो सकती है, और पूरी चमक के साथ हो सकती है। जैसा कि आप जानते ही हैं, जब आसमान में बादलों के अंदर ओलों की आकृति की बर्फ बन जाती है, वो पानी के बूंदों के साथ आपस में टकराती रहती है, और इसी टकराव के कारण इनमें एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव चार्ज बनता है। नेगेटिव चार्ज नीचे की ओर और पॉजिटिव चार्ज हल्के होने के कारण ऊपर की ओर चला जाता है, जो एक दूसरे के संपर्क में आने से चिंगारी पैदा करते हैं, यानी कि ये बहुत करीब आकर टकराते हैं। तब इनमें एक उच्च स्तरीय बिजली पैदा होती है, जो जोर से बादलों में चमकती है। बिजली का तापमान उस समय अत्यधिक बढ़कर लगभग 27,700 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो कि सूर्य के सतह के तापमान से भी लगभग 5 गुना ज्यादा होता है। और यही मुख्य कारण होता है बादलों में बिजली पैदा होने का। इसलिए जब बारिश होती है तो बिजली भी पूरे आवेग के साथ चमकती है।
कभी कभी तो ये भी देखा गया है कि अचानक से तेज बारिश के साथ ओले गिरने लगते हैं और ये ओले तभी गिरते हैं जब आसमान में जमी बर्फ के फोम इतना बड़ा रूप ले लेते हैं कि बादल भी इनके वजन को नहीं रोक पाते हैं। इसीलिए कई बार बारिश के साथ ओले भी नीचे गिरते हुए दिखाई देते हैं, जिसके बाद ये गिरते ही पानी में परिवर्तित हो जाते हैं। दोस्तों, जब भी बिजली चमकती है तो सबसे पहले बादलों के गरजने की आवाज सुनाई देती है और बिजली के चमकने के 2 सेकंड बाद बादलों के गरजने की आवाज भी सुनाई देने लगती है। ये बिजली पूरे शोर और भयानक आवाज के साथ बिल्कुल एक तीर के समान आसमान में दिखाई देती है। बिजली चमकने की आवाज इसके केंद्र से 15 किलोमीटर तक सुनाई दे सकती है। तो चलिए आपको एक दिलचस्प बात बताते हैं जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको बिजली के चमकने की आवाज धीमी सुनाई दे रही हो तो उसे थंडर कैप कहा जाता है, लेकिन यही आवाज अगर तेज सुनाई देने लगे तो इसे रोलिंग थंडर कहा जाता है। हमने ये तो जान लिया कि बिजली बनती कैसे है, लेकिन ये जानना भी बेहद जरूरी है कि आखिर ये बिजली धरती पर क्यों गिरती है, क्यों एक आसमानी गतिविधि धरती के लिए आपदा साबित हो जाती है। दोस्तों, जब धरती और बादलों के बीच विद्युत चार्ज यानी कि इलेक्ट्रिसिटी चार्ज बिगड़ जाता है तो आसमान में एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक स्पार्क होता है। तो वहीं जब कोई मीनार, ऊंचे पेड़, घर या कोई इंसान पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं तब उससे पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी निकलकर ऊपर की ओर जाती है, जिसे हम स्टीमर के नाम से जानते हैं। जब बादल के निचले हिस्से में मौजूद नेगेटिव चार्ज स्टीमर की ओर आकर्षित होता है तो बिजली तेजी से धरती की तरफ गिरने लगती है और यही कारण है कि ऊंची चीजों पर बिजली गिरने का डर हमेशा बना रहता है। इसीलिए जब भी बिजली चमक रही हो तो कोशिश करिए कि आप घर से बाहर न निकले और अगर आप बाहर हैं तो किसी पेड़ या ऊंची जगह न खड़े हो। और जब मौसम बेहद खराब हो तो आसमानी बिजली को हल्के में लेना एक गलत फैसला साबित हो सकता है, क्योंकि आसमानी बिजली के झटके बेहद दर्दनाक मौत का कारण बन सकते हैं। दोस्तों, ये बातें हम आपको डराने के लिए नहीं बल्कि सतर्क करने के लिए बता रहे हैं, ताकि ऐसे समय में आप अपनी और अपनों की सुरक्षा कर सके और उन्हें आने वाले खतरों से बचा सके। क्योंकि बिजली कितनी भी खूबसूरत लगे लेकिन वो होती हमेशा खतरनाक ही है, फिर चाहे वो धरती पर हो या आसमान में, उससे बचकर रहने में ही भलाई है। तो आज हमने जाना कि बादल क्यों गरजते हैं और बिजली क्यों चमकती है। ये सभी जरूरी जानकारियां हमने इंटरनेट के माध्यम से जुटाई है ताकि आपको आसमान में होने वाली इस अनोखी गतिविधि के बारे में विस्तार से जानकारी दे सके। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब करने के साथ ही इसे अपने दोस्तों और करीबियों के साथ शेयर करें ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके और वो भी ऐसे वक्त में खुद को सुरक्षित रखने में सक्षम हो सके। तो सतर्क रहिए, सावधान रहिए और हाँ, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।